आवाज लगाई है मुरली मनोहर, आ जाइए। मैंने बचपन से और आज तक आपके अलावा किसी को स्नेह नहीं किया। रुक्मिणी भगवान कृष्ण की परम भक्त है और बुजुर्गों विद्वान कहते हैं कि शुरू से और अब तक कृष्ण के भक्तों में और राम के भक्तों में मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। सूरदास जी जो है वो कृष्ण के भक्त हैं और बाबा तुलसीदास जी राम के भक्त हैं। बाबा तुलसीदास जी हमेशा बोला करते थे सूरदास जी से कि काम करो, वो बहुत बड़ा छलिया है, माने माखन चुराए चुराए के गुजर गरी, वो तुम्हारी का लाज बचावेगो, उसकी आदत खराब है, तुम उसकी पूजा मत किया करो। अगर कृष्ण को एक जगह खड़ा कर दिया जाए तो उनकी एक जगह नजरें नहीं रहती, और राम जी को जहां आप खड़ा कर दोगे तो वो वहां के अलावा कहीं और देखने वाले नहीं है। हमेशा राम जी मर्यादा में रहते हैं। एक बार सूरदास को फिर पकड़ लिया, बोले मैंने बोला ना आप उनकी पूजा मत किया करो। बाबा सूरदास बोले काम कीजिए, आप रोज रोज बोलते हैं कि कृष्ण की पूजा ना करो ना करो ना करो, तो आप एक काम करिए, क्या आज वो नाप तोल कर लो, नाप तोल करोगे, अगर राम बड़े हो जाएंगे तो मैं उनकी पूजा करूंगा, अगर कृष्ण बड़े हो गए तो आप कृष्ण की पूजा करेंगे। बोले ठीक है। अब महाराज एक बड़ी सी तराजू मंगाई गई और उस तराजू में बाबा सूरदास जी लड्डू गोपाल को लेकर के आवाज लगाते हैं कि बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इतना कहकर के बाबा तराजू में बैठे। अब तुलसी बाबा को नंबर आयो तो तुलसी बाबा बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की। वो भी बैठ गए। अब तुलसी बाबा को तो पलड़ा भारी, तो वो नीचे और सूरदास ऊपर लटके। अब तो बड़ी मुसीबत है। सूरदास ने बाबा तुलसीदास को चेहरा देखो। तुलसी बाबा बोले काय को देख रहे हो, हमने तो पहले ही कही कि जो चोर की पूजा मत करो, लेकिन तुम ना माने, कराए दी ना बेइज्जती, अब ऐसे ही भुगतो, अभी भी मान जाओ, राम की पूजा करो, देखो राम जी बड़े हैं। सूरदास जी ने लड्डू गोपाल झोली में डाले और वहां से निकले, चुपचाप बोले ना। तो विद्वान कहते हैं कि हर शाम बाल कृष्ण के रूप में बाबा सूरदास जी को कृष्ण जी दर्शन दिया करते थे। आज कन्हैया तो बोल रहे लेकिन बाबा नहीं बोल रहे। अरे भगवान बोले बाबा सुनो तो सही। सूरदास बोले क्या सुने तुम्हारी, अरे तुमने तो हमारी बेइज्जती तुलसी के सामने करा दी। चलो अच्छा हुआ अकेले तुलसी बाबा थे, कल पूरे समाज में करा दोगे, हम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अरे भगवान बोले बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले क्या खाक सुने तुम्हारी बात, हमने तुम पर गर्व किया और तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। बोले नहीं महाराज मेरी बात तो सुनो। बोले हाँ बोलो। बोले एक बात बताइए, जब आप पलड़े में बैठे तो आपने क्या कहा था? बोले हमने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। बोले हमारा बाल स्वरूप और आप कितने हुए? 1.5। हमारा बाल स्वरूप और आप कितने हुए? 1.5। और उन्होंने बोला था सियावर रामचंद्र की, तो सीता राम और तुलसीदास कितने हो गए? 3। वो अगर वहां कह रहे हैं कि सियावर रामचंद्र की जय, अगर आप भी कह देते कि राधा कृष्ण भगवान की जय, तो उधर भी 3 हो जाते और इधर भी 3 हो जाते, तो बराबर होते। तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपने जैसे स्वरूप से हमें बुलाया वैसे ही मैंने आपको दर्शन दिए। जाओ तुलसी बाबा से कहना बेईमानी हो गई, नपाई फिर से होगी। अब लड्डू गोपाल फिर झोली में डाले और निकले। बाबा
तुलसीदास ने देखो के आए रहे, बोले तुलसीदास जी, बोले हाँ बोलिए। बोले पहले बेईमानी हो गई, नपाई फिर से होगी। बाबा तुलसीदास बोले सूरदास जी, जिसके सिखाए हुए पढ़ाए हुए आए हो ना, उससे ये कह देना कि हमारे दरबार में एक ही दाएं नपाई होते, दोबारा ना होते। वो बेईमानी करते होंगे, लेकिन हमारे प्रभु राम कभी बेईमानी नहीं करते। दादा तो आज तक वहां सूरदास जी जैसे ही चले तो तुलसी बाबा ने कलाई पकड़ी और जवाब दिया कि आप नाराज मत होना, राम में और कृष्ण में कुछ नहीं बटा। वो भी अवतरित हैं विष्णु जी के और कृष्ण भी विष्णु जी के अवतरित हैं, दोनों एक ही है, कुछ नहीं बदला। समझाया है तब जाके तसल्ली मिली, बोली गोविंद भगवान की। भगवान ने आज आवाज सुनी है रुक्मणी की। भगवान ने रात्रि में सपना दिया कि हे रुक्मणी, तू चिंता क्यों करती है, मुझे सुबह होते ही पत्र भिजवा देना।